नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सपा के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव सरकार में पूर्व मंत्री के बेटे अब अपने पिता के लिए राजनीतिक जमीन तराश रहे हैं। पूर्व मंत्री की राजनीतिक विरासत उनका बेटा संभाल भी रहा है और अपने फिल्मी करियर को छोड़कर पिता को यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए दिन रात एक भी कर रहा है। वे कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में पिता की उनके क्षेत्र में फिजा बनाने के लिए वे घर घर जाकर लोगों से मिल भी रहे हैं और उनके हर संकट को दूर करने का वादा भी कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से पापा के इलेक्शन में कैनवसिंग में हमेशा से साथ रहा हूँ और जहाँ तक बॉम्बे की बात है, मैं टेलीविज़न में काम करता था, सीरियल्स करता था और फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा कि जाहिर सी बात है पापा इज़ गेटिंग ओल्ड, उनकी उम्र हो रही है। तो मैंने उनसे बात करी कि और लोगों का इसरार ज़्यादा था कि भाई फरीद किदवाई की अब उम्र हो रही, बेटा अब तुम आओ, देखो जनता की सेवा करो। तो मैंने सोचा कि भाई आना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ से लोगों की डिमांड है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे आके हमारे परिवार से आगे भी लोग आएँ खिदमत करने के लिए। तो मैंने जब इस बात की ख्वाहिश जाहिर करी पापा से, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बहुत अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका कि पॉलिटिक्स पे कभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत होना, अपना कुछ और काम सेट कर लो ताकि ईमानदारी से राजनीति कर सको। क्योंकि अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है और आप राजनीति को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो उसमें करप्शन तो आएगा ही आएगा। पूर्व मंत्री का बेटा इन दिनों मंदिरों में माथा टेक रहा है और संदेश दे रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विकास की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जिले की रामनगर विधानसभा सीट की, जहां से अखिलेश यादव सरकार में मंत्री और सपा के कद्दावर नेता फरीद महफूज किदवई अपना भाग्य आजमा रहे हैं। फरीद महफूज किदवई के बेटे फैजान किदवई इन दिनों अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। फरीद महफूज किदवई की बाराबंकी जिले में सपा के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। उन्हें बाराबंकी जिले में राजनीतिक सफर कई दशक पहले शुरू किया था। कई बार विधायक रहने के बाद अखिलेश यादव सरकार में फरीद महफूज किदवई मंत्री रहे हैं। हालांकि मोदी लहर में वो बाराबंकी कुर्सी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने फरीद महफूज किदवई की सीट बदलकर उनको बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है, जहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के शरद कुमार अवस्थी से है। और जनता का बहुत प्यार मिलता है मुझे। ये एक चीज़ बहुत खूबसूरत है, मुझे अच्छी लगती है। सोचिए यहाँ से 35 ईयर्स पहले पापा लड़े थे, आज भी मिलता हूँ तो लोग इतनी इज्जत से उनको याद करते हैं कि तुम्हारे बाप ने, सबसे बड़ी उनकी यूएसपी ये है कि वो एक ईमानदार आदमी है। उन्होंने ईमानदारी से काम किया, ना कभी किसी को सताया, ना कभी किसी को परेशान किया। तो आज जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मिलती है वो इज्जत है। उसके लिए मैंने पापा का शुक्रिया अदा किया था कि आपकी वजह से मुझे कहीं जिल्लत नहीं उठानी पड़ती है। मैं सर उठा के जाता हूँ कि मैं एक ईमानदार आदमी का बेटा हूँ और वैसे ही मैं हमेशा चलना चाहता हूँ। फैजान भाई अखिलेश यादव जिंदाबाद, फैजान भाई अखिलेश यादव। सियासी खेल में शिखर तक पहुंचने के बाद अब फरीद महफूज किदवई की राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र फैजान सिद्दीकी ने आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। वह कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, लेकिन अपने फिल्मी करियर को इन दिनों वो अपने पिता के चुनाव प्रचार में दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। और ये एक बात पापा, क्योंकि एक ईमानदार पॉलिटिशियन होगा तो 10 तरह की उसको प्रॉब्लम्स होंगी भी कि भाई इलेक्शन में आप ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं, आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। आप जब भी उनका इलेक्शन उठा के देख लें, सबसे कम उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, सबसे कम झंडे बिल्ले उनके आपको दिखेंगे, क्योंकि भाई ऐसा पैसा है नहीं उनके पास जो खर्चा कर सकें बियॉन्ड अ पॉइंट। तो एक चीज़ वो बहुत अच्छी हमेशा कहते रहे कि भैया देखो, ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन रात में मैं आराम की नींद सोता हूँ क्योंकि मैंने किसी का कुछ मारा नहीं है। तो मुझे, मेरा कॉन्शियस साफ है, मेरा दिल साफ है, तो मेरे अंदर किसी का बोझ नहीं है किसी तरह का कि किसी का पैसा या किसी को सताया, ऐसा कभी काम नहीं किया। जो उनके मुखालिफ भी हैं वो भी उनसे इज्जत से मिलते हैं, उनकी मुखालफत करेंगे लेकिन वो भी कहते हैं फरीद किदवई एक ईमानदार आदमी है। क्षेत्र का कोई भी गांव हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी ऐसा घर हो जहां तक वो ना पहुंच रहे हो, सभी को वो अखिलेश यादव सरकार के विकास की बात बता रहे हैं और पिता के विधायक बनने पर उनकी सभी परेशानियों को दूर करने का भरोसा भी दिला रहे हैं। पूर्व मंत्री के बेटे फैजान किदवई इन दिनों मंदिरों में माथा टेक रहा है और संदेश दे रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विकास की राजनीति पर जोर दे रहा है। और सबसे पहले हमारी जो प्रार्थना होती है, जो दुआ होती है कि ऊपर वाला हमारे देश को तरक्की दे, हमारे प्रदेश को तरक्की दे, हमारे क्षेत्र को तरक्की दे। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी जब तक पावर में थी तो महादेवा की पावन भूमि की बहुत सेवा हुई है,
यहाँ रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, ऑडिटोरियम बना है, गेस्ट हाउस बना है, सारे काम हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब से ये मौजूदा सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से महादेवा को निगलेक्ट किया गया है बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे जो महोत्सव होता था महादेवा का, वो बंद हो गया है पिछले 5 साल से। जब मेरे पिता, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पहली बार विधायक बने थे, तो पारिजात के इर्द गिर्द जितना भी सुंदरीकरण आप देख रहे हैं, वो उस वक्त आज से 35 साल पहले उन्होंने कराया था। तो शायद उसी आस्था की वजह से, उसी अपने एक अच्छे काम की वजह से ऊपर वाले ने उनको ये दुआ दी कि वो, उनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा रहा, इतना साफ सुथरा राजनीतिक जीवन रहा। तो बस आज मैं क्या मांगने क्या आऊँगा ऊपर वाले से, बस उनका आशीर्वाद लेने आया था और शुक्रिया कहने आया था कि आपने अब तक जीवन में जो दिया है, बहुत दिया है, और हमारे इस प्यारे से मुल्क को, हमारे इस देश को और तरक्की दें और खुशहाली दें, यही बात करने आया था। एक अजीब इत्तेफाक है साहब कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी एक वेव थी मेरे फेवर में। और हाल ये था कि उस ज़माने में बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस हुआ करती थी, और कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी होती तो वही सरकार बनाती थी। तो राजीव गांधी आए थे, पहली मीटिंग उन्होंने यहीं की थी। अयोध्या गए थे पहले, और वहाँ से लौट के आए तो रामनगर गए थे। तो वहाँ जो मजमा था, क्योंकि देखिए बेसिकली रामनगर के लोग उस ज़माने में कांग्रेसी हुआ करते थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, मुसलमान थे, तो उस ज़माने में सब कांग्रेसी हुआ करते थे। तो वहाँ उन लोगों ने उसकी तकरीर सुनने गए थे, लेकिन वहीं उन्होंने ये तय किया कि झंडा बिल्ला आई का और वोट फरीद भाई का, ये नारा वहाँ पे लग गया। और उसके बाद पूरे इलेक्शन भर सिर्फ ये था कि झंडा बिल्ला आई का, वोट फरीद भाई का। तो जो वेव थी, मैं उस ज़माने में, मुझे याद पड़ता है, मैं 7,000 कुछ 100 वोटों से जीता था। तो 7,000 उसमें बहुत बड़ी मार्जिन, क्योंकि 70 या 80 हज़ार वोट होता था उस ज़माने में, वोट तकरीबन। आज होता है 4 लाख 4 लाख 4 लाख के करीब होता है जी। और उस ज़माने में 70,000, तो 70,000 में 7,000 की लीड बहुत बड़ी होती। तो मुझे इसलिए याद है कि मैं दिल्ली जब गया तो चौधरी चरण सिंह के दफ्तर गया, तो वो वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कितने जीते, तो हमने कहा 7,000। कहने वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, ऐसे पीठ पीठ ठोके मेरे। तो तब भी वेव थी, आज भी वेव है। नहीं, अब काफ़ी आपका राजनीतिक परिवार भी रहा है। रफ़ी अहमद साहब आपके चचा थे, और काफ़ी तरक्की की मसौली की बात करें तो और उसके बाद में 5 बार के विधायक भी हैं, और एक बार आप अखिलेश जी ने आपको मंत्री भी बनाया। तो किस तरह से आप जाएंगे इलेक्शन, किस तरह से क्या रणनीति आपकी रहेगी? कोई रणनीति, सीधे जाता हूँ, जाके आदमी से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे 80% तो अपने ही फेवर में रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्लिम भी है वहाँ पे हैं रामनगर में? मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, हाँ होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मुसलमान और गैर मुस्लिम सब बराबर हैं। नहीं, वोट के हिसाब से मुझे उतना ही वोट सबका मिल रहा है। वहीं पूर्व मंत्री के बेटे फैजान किरदई ने बताया कि वो इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर पिता को चुनाव में जीत दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है और इस बार प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर चुनावी माहौल भी बना रहे हैं। फरीद महफूज किदवई ने कहा कि हमारे क्षेत्र में पारिजात का वृक्ष है, वही पौराणिक लोधेश्वर महादेवा मंदिर भी है। यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विधानसभा रामनगर की जनता उन्हें इस बार जिताकर विधानसभा भेजेगी। फिलहाल आज की इस खास खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।